फ्रेंड्स, मार्केट लर्नर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे। काफ़ी समय से हमने एनालिसिस नहीं किया। पिछले हफ्ते में हमारा एनालिसिस नहीं मिल पाया होगा आपको, क्योंकि पिछले हफ्ते में मैं शादियों में गया हुआ था। शादियाँ थी, 2-3 शादियाँ अटेंड करी थी, इस कारण से आपको एनालिसिस नहीं मिल पाया होगा। तो अब रेगुलर हर संडे को आपको वीडियो मिल जाएगी हमारे एनालिसिस की। चलिए अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप तक पहुंच सके। चलिए, मानो या ना मानो, देखो मार्केट हमेशा टेक्निकल को फॉलो करते हुए चलता है। मार्केट टेक्निकल को फॉलो मीन्स मतलब होता है, मार्केट जो है टेक्निकल को फॉलो करते हुए अगर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, अपना व्यू बनाते हैं, तो उसमें स्टॉप लॉस, देखो मार्केट में रिस्क जरूर होता है। तो मार्केट में रिस्क को बचाने के लिए स्टॉप लॉस होता है। तो स्टॉप लॉस जो होता है वो कम से कम होता है, और रिवार्ड जो है आपको मैक्सिमम होना चाहिए। रिस्क रिवार्ड है, जैसे कि हम बाइंग साइड में भी अगर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करें लॉन्ग साइड में, तो हमारा एसएल कम रहे, एसएल की प्लेसमेंट ये रहे और रिवार्ड ये इतना रहे। सेल साइड में भी देखते हैं तो सेल साइड के लिए स्टॉप लॉस इतना रहे और रिवार्ड इस हिसाब से मिलना चाहिए हमें। तब हमारा टेक्निकल के बेसिस पे हम इस तरह का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, राह चलते हुए आदमी से भी अगर पूछोगे तो राह चलते हुए कुछ आदमी तो बोलेंगे मार्केट ऊपर जाएगा, कुछ लोग बोलेंगे नीचे जाएगा, और कुछ लोग बोलेंगे मार्केट कुछ नहीं कर सकता, साइडवेज हो सकता है। लेकिन ये सब कैसे पहचान सकते हैं हम? इनके पीछे कोई एज होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मार्केट ऊपर जाएगा, देखो मैंने कहा था मार्केट नीचे गया, ऐसे नहीं चलता। मार्केट हमेशा पैटर्न्स बनाते हैं। मार्केट की जो साइकोलॉजी होती है बाइंग और सेलिंग के अनुसार जो है, बुल और बियर की साइकोलॉजी के बेसिस पे जो ट्रेड एग्जीक्यूट होते हैं, तो उसके बेसिस पे पैटर्न्स बनते हैं, कुछ पैटर्न्स बनते हैं। तो कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं कि बहुत ही क्लियर होते हैं, बहुत ही ऐसे क्लियर हो जाते हैं कि उसका अगला नेक्स्ट मूव जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अभी जैसे कि आप न्यूज में चारों तरफ आप ये सुन रहे होंगे, पिछले हफ्ते तो हमारा एनालिसिस नहीं मिल पाया था आपको। लास्ट जो एनालिसिस मेरा मिला था वो पिछला यानी 5 तारीख को मिला होगा आपको, 5 मई के, यानी 4 को मैंने अपलोड किया था कि 5 मई से हमारा मार्केट क्या कर सकता है, वो एनालिसिस मिला होगा आपको। मैं उसका भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। यानी कि इससे पहले 2 मई को हमारा मार्केट बंद हुआ था। 2 मई के बाद में, 2 मई को हमारा क्या था, फ्राइडे था। फ्राइडे के बाद में सैटरडे संडे आ गया, 3 को सैटरडे, 4 को संडे, और 5 से मार्केट स्टार्ट होने वाला। तो उस वीक में 4 तारीख को मैंने अपलोड किया था कि 5 तारीख से हमारा एनालिसिस किस तरह का रहने वाला है। तो चलिए, बात क्या है कि मार्केट में इस तरह की न्यूज चल रही है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत तनाव है, टेंशन है, वार की सिचुएशन बनी हुई। वार की सिचुएशन कब क्रिएट हुई? वार की सिचुएशन जो है हमारे यहाँ हिंदुस्तान के बहन बेटियों के ऊपर उन्होंने जो किया है, टेररिस्ट अटैक हुआ है पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ है। तो उसके लिए हमारे हिंदुस्तान की फौज ने क्या किया, हिंदुस्तान की फौज ने उनसे बदला लिया। वहाँ के जो टेररिस्ट जो अड्डे थे उनके ऊपर हमारे हिंदुस्तान की फौज ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से उनके 9 ठिकानों पर अटैक किया, यानी कि 9 ठिकाने उनके ध्वस्त किए। किस डेट को किया? वो है 7 तारीख को, 7 मई को ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ। 6 और 7 की रात को ये ऐसा हुआ, ये हुआ। तो क्या, तो उसके कारण क्या है कि मार्केट, फिर इसके बाद बाहर की सिचुएशन हुई तो मार्केट 8 और 9 तारीख को क्या करता है, मार्केट वहाँ से हमारा मार्केट नीचे गिरता है। अभी डिस्कस करेंगे, मैं बताऊंगा आपको, पहले समझो बात को। तो मार्केट में क्या होता है कि मार्केट जो है वार की सिचुएशन हुई है, इस कारण से मार्केट नीचे गिरा। उसके बाद ये न्यूज आती है, उसके बाद में न्यूज आती है कि सीज फायर हो गया, सीज फायर करवा दिया गया, ट्रंप ने सीज फायर करवा दिया गया। इसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। लेकिन आप और हम रिटेल ट्रेडर हैं, आप रिटेल ट्रेडर को नहीं मालूम होता है कि सिचुएशन क्या होगी, वार होगा या सीज फायर होगा, युद्ध रुक जाएगा और उसके बाद मार्केट ऊपर चला जाएगा। हमारे पास में एक ऐसा टूल होना चाहिए, ऐसा एज होना चाहिए, जिसके बेसिस पे हम पहले से अनुमान कर सके कि हमारा मार्केट क्या कर सकता है और कैसा पैटर्न बनाएगा, तो हम क्या करने वाले हैं। तो देखो, वार की सिचुएशन यहाँ से क्रिएट हुई है 6-7 तारीख से। तो हम एनालिसिस करें 5 तारीख, यानी कि 2 तारीख को मार्केट बंद होने के बाद 4 तारीख को मैं एनालिसिस किया। तो 5 मई से क्या हो सकता है मार्केट में,
कैसा स्ट्रक्चर डेवलप होने की पॉसिबिलिटी है। तो हमारे लिए जो पहले से एनालिसिस करेंगे वो ज़्यादा बेनिफिट है या फिर ये वाला है? ये इन्फॉर्मेशन तो आप और हम किसी भी हालत में नहीं जुटा सकते। ये इन्फॉर्मेशन तो किसी के पास भी नहीं मिल सकती, और इस इंफॉर्मेशन तक पहुंचने की कोशिश भी मत करना पड़ेगा कि इस तरह की इनसाइड इंफॉर्मेशन कोई ले सके। ये तो कोशिश भी मत सोचना, ठीक है। हमारे पास में एक ही एज है, वो है टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं और कैसा पैटर्न बन सकता है। तो देखिए, डेटा हमारे 2 को मार्केट बंद होता है। 2 को मार्केट कहाँ बंद होता है? 2 तारीख को मार्केट यहाँ क्लोज हो जाता है। देखिए 2 तारीख को मार्केट क्लोज हो जाता है। उसके बाद में 5 से हमारा वीक शुरू होता, 5, 6, 7 को मार्केट गैप डाउन खुलता है, साइडवेज रहता है 8 को और 9 तारीख को फिर से नीचे आ जाता है। यानी कि 5 से लेकर के 9 तारीख तक मार्केट नीचे चलता है, नीचे गिरता रहता है, क्योंकि इस टाइम पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वार की सिचुएशन है, तो यहाँ पे मार्केट गिर रहा है। उसके बाद मार्केट सीज फायर होता है, मार्केट सीधा बूम कर जाता है। ये एक ही दिन के अंदर मेरे ख्याल से 500 से 600 पॉइंट एक ही दिन के अंदर, मंडे के दिन नेक्स्ट वीक जो शुरू होता है, तो उसमें 500 से लेकर के 600 पॉइंट का ये एक ही दिन का मूवमेंट है, जो कि गैप अप ओपन हुआ और गैप अप के बाद में मार्केट 25,100 तक ये मार्केट जाता है। कहाँ से मार्केट जाता है? यहाँ से 24,000 से लगभग पूरा मूवमेंट को अगर देखोगे तो 1000 पॉइंट का मूवमेंट को 1000 पॉइंट्स का मूवमेंट है ये, 1000 का मूवमेंट। लेकिन इसका बेनिफिट कब ले सकते हैं? आप रिटेल ट्रेडर है तो रिटेल ट्रेडर इसका बेनिफिट कब ले सकते हैं? जो कि मैंने आपको हमेशा बताने की कोशिश करी है कि मार्केट हमेशा साइकिल को फॉलो करता है। साइकिल, तो वो साइकिल कौन सी है? 8 वेव की मार्केट की साइकिल होती है, 1, 2, 3, 4 और 5, ए, बी और सी। ये 1, 2, 3, 4, 5 और ए, बी और सी, ये साइकिल को फॉलो करता है। उसके बाद में नेक्स्ट साइकिल रिज्यूम होती है। सेम डाउन साइड के लिए तो 1, 2, 3, 4, 5, ए, बी और सी। इसमें क्या होता है? इसमें पैटर्न्स बनते हैं, ये इनको बोलते हैं, इसको बोलते हैं करेक्शन, इसको बोलते हैं करेक्शन, ये बोलते हैं करेक्टिव। ये वाले करेक्टिव जो होती है आपकी पूरी की पूरी वेव को करेक्ट करती है। तो इसके अंदर पैटर्न्स बनते हैं। कौन से पैटर्न बनते हैं? 20 से लेकर के 20 से 25 पैटर्न्स बनते हैं। ये 20 से 25 पैटर्न बनते हैं, ये रिपीट होते रहते हैं पैटर्न। करेक्टिव पैटर्न जो बनते हैं ये रिपीट होते रहते हैं मार्केट में। तो मार्केट में यहाँ पे क्या था? अब हमने जो डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था? तो ये हमारे लिए कोई सरप्राइज नहीं, बहुत लोगों के लिए तो सरप्राइज है, लेकिन आप और हम जैसे के लिए ये सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पहले से पता है। पहले से कैसे पता? आप 2 तारीख से पहले से एनालिसिस करके बैठे हो। किस बेसिस पे करके बैठे हो? आप इस चैनल पे जाना, इस चैनल पे आपको लास्ट जो वेव एनालिसिस की वीडियो मिलेगी वो 5 मई को मिली थी। इसको प्ले करना और इसको प्ले करोगे, इसके बाद में जो इसका नेक्स्ट वीक है उसको आपको हमारी एनालिसिस वाली वीडियो नहीं मिल पाई होगी। क्यों नहीं मिल पाई थी? क्योंकि मैं शादी में गया हुआ था, ठीक है। सैटरडे संडे जो पिछला था उसमें शादी में गया हुआ था, तो वो उस टाइम पे आपको ये वीडियो नहीं मिल पाई होगी। बुद्ध पूर्णिमा था, ठीक। तो इसको वीडियो को प्ले करोगे, देखोगे ये, तो इसका एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ आपको। इसी वीडियो का स्क्रीनशॉट है, इसे देखिए ध्यान से। ये 5 मई वाले का, इसमें देखिए हमने किस तरीके से डिस्कस किया हुआ, क्या किया हुआ। 5 तारीख मार्केट यहाँ से क्या करेगा? मार्केट यहाँ से एक अपसाइड देगा, ये अपसाइड देगा, दे सकते। मार्केट यहाँ से एक नीचे आएगा, 3 वेव यहाँ बनती है तो मार्केट नीचे आएगा, सपोर्ट लेगा, 24K का सपोर्ट बनेगा और 24,000 का सपोर्ट बनेगा। उसके बाद में मार्केट कहाँ जाएगा? 25,000 के लिए, 25K के लिए। ये कब एनालिसिस किया जा रहा? जब आपको और हमको ये मालूम नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान के वार की सिचुएशन क्रिएट होगी, वार होएगा, तब ये एनालिसिस किया जा रहा, ये व्यू बनाया जा रहा, ठीक है। अब मार्केट को देखते तो कैसा मार्केट ने रिएक्ट किया। जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है तो दोबारा जाकर के देख लेना, दोबारा जाके देखना, उसमें किस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ कि ब्रेकआउट होगा तो कौन सी लेवल का ब्रेकआउट कंसीडर करेंगे, ब्रेकआउट नहीं हुआ तो यहाँ पे जो वेव बनेगी वो किस तरह की बन सकती है और क्या पैटर्न बनेगा, ये पैटर्न बनेगा तो हम क्या करने वाले हैं।
ये पैटर्न बनता है तो यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, ये अपसाइड के लिए 25,000 के लिए हम खरीदने वाले हैं। देखिए मार्केट ने क्या किया, आ जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, हो गए शिफ्ट। कहाँ हमारी डेट, ये 2 मई के बाद में 5 मई को मार्केट खुलता, 5 को मार्केट कहाँ खुलता, यहाँ खुलता, ये मार्केट खुलता। अब कलर चेंज कर लेते हैं, अब समझ में आएगा आपको। एक कलर चाहिए, मार्केट खुलता है, मार्केट यहाँ खुलता है, कितने वेव कंप्लीट करता है, 3 वेव में ये अपसाइड जाता है, इसके बाद में मार्केट नीचे आता है, 24,000 का सपोर्ट लेता है मार्केट ये, और देन यहाँ से 24,000 का सपोर्ट लेता है, और उसके बाद में 25,000 सीधा 25,000 के लिए मार्केट जाता है। यही डिस्कस किया हुआ, तो ये यही डिस्कस किया हुआ। अब इसको आप चेक करिए, हमने जो डिस्कस किया हुआ है इस वाले एनालिसिस वीडियो में, इसमें यही डिस्कस किया कि मार्केट क्या करेगा, पहले 3 वेव को ऊपर, उसके बाद में डाउन, और देन बाद नेक्स्ट मूवमेंट। देखिए मार्केट ने बिल्कुल डिट्टो कॉपी बनाया। सपोर्ट कौन सा रहने वाला था, देखो इसके लिए सपोर्ट भी डिस्कस किया हुआ, 23,800 के सपोर्ट को होल्ड रखते हुए मार्केट ये स्ट्रक्चर डेवलप कर सकता है। मार्केट ने वही किया, कैसे किया, अब देखो 23,850 का सपोर्ट ले लिया मार्केट ने, ये वाला सपोर्ट लिया, यानी कि सपोर्ट लिया, यानी इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। रूल ये कहता है वेव एनालिसिस का कि फर्स्ट मोटिव जो है, मोटिव इंटेक्ट रहेगी, यानी कि मोटिव फर्स्ट पहला वेव है ये तो जब इसका करेक्शन होगा, कोई भी करेक्शन होगा, सिंपल ABC करेक्शन होगा, 3 वेव का करेक्शन होगा या कॉम्प्लेक्स करेक्शन होगा, तो ये वाला है इंटेक्ट रहेगा, यानी कि ब्रेक नहीं होता। वेव का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये स्टार्टिंग पॉइंट है वेव का, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। इस केस में क्या, मार्केट का ये स्टार्टिंग पॉइंट ब्रेक नहीं हुआ। कैसे वेव बन रही है इसमें देखोगे तो आप, ये 1 2 3 4 और 5 से बन रहा है, पर जो कि उसमें डिस्कस भी किया 1 2 3 4 5। इसके बाद आपका A बनता, B बनता और C वेव बनता। डीप करेक्शन आया, A बना, B और C। इसके बाद में क्या है, नेक्स्ट जो अगले दिन जो है मार्केट गैप अप हुआ, तो कोई सरप्राइज हुआ, यही तो डिस्कस किया रखा हमने, यही तो डिस्कस किया हुआ इसमें कि यहाँ पे क्या बनेगा। यहाँ पे ये पहला देखो, पहला 3 वेव का अपसाइड, डाउन साइड 24,000 का सपोर्ट, और देन नेक्स्ट मूव। तो ये ABC करके 3 वेव का करेक्शन हुआ, नेक्स्ट इम्पल्स वेव आनी है। अब हमारी डायरेक्शन वाइज, क्योंकि मार्केट हमारा इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर हो गया, तो डायरेक्शन हमारा अपसाइड का है, यहाँ से सपोर्ट लेते हो मार्केट का डायरेक्शन अपना, अगले नेक्स्ट डे मार्केट खुलता है, गैप अप खुलता है, उसमें एक्सेलरेट हो जाता है मार्केट, एक से यहाँ से एक्सेलरेट हो गया। ये रिवार्ड कितना, इसको देखोगे तो ये 15 to 20, ये रिवार्ड जो है ना 15 to 20 रेशियो का रिवार्ड है। 15 से लेकर, यानी कि 1:15 से लेकर के 20 का रेस्ट रिवार्ड है। ये ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती, और अपॉर्चुनिटी मिलती है मार्केट में अगर वेव की समझ है, आपके पास एज है, समझ है मार्केट की, तो किसी न्यूज के भरोसे या कौन सा सपोर्ट चलेगा, कौन सा रेजिस्टेंस चलेगा, ये कब जान सकते हो। तो वेव के बेसिस पे अगर आप एनालिसिस करते हो, प्योरली चार्ट को रीड करते हो, पैटर्न को समझते हो, उस बेसिस पे हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। गलत हर कोई हो सकता है, लेकिन गलत होने के चांसेस कम होंगे। कॉन्फिडेंस कब आएगा, कॉन्फिडेंस तब आएगा जब हमारा एनालिसिस इस तरह का हो, जो कि इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया हुआ, पहले भी यहाँ से किया। कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए, सरप्राइज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे का फर्दर मूवमेंट किस तरीके से होने वाला है। तो अपने आप को टेक्निकल एनालिसिस को अपना इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए, किसी के ऊपर डिपेंड न रहना, अपने सेल्फ डिपेंड बने और अपना डिसीजन खुद कर सके। मार्केट में अगर सर्वाइव करना है, तो जब से मार्केट में FNO पर कुछ रूल्स आए हैं, तो बहुत से लोग तो छोड़ करके, बहुत से ट्रेडर तो अपने आप को जो ट्रेडर बोलते थे, तो वो तो बहुत छोड़ के चले गए हैं मार्केट को, कई दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं या जो भी गए हैं। एनीवन, चल छोड़िए।
हम अपना डिस्कस करते हैं। तो मार्केट जो है यहाँ से क्या करने वाला, मार्केट जो है ये इस करेक्शन, इस वेव को पहले भी डिस्कस कर रखा है, हम इसी वेव को करेक्ट कर रहे हैं और ये करेक्शन कंप्लीट हो गया और एक मार्केट में नया हाई बनेगा। अब नेक्स्ट साइकिल चलेगी, नेक्स्ट साइकिल जो बनेगी नया हाई बनेगा। नया हाई किस तरीके से बन सकता है अब उसका डिस्कस करते हैं। नया हाई बनेगा तो अभी नया हाई के लिए कौन सा सपोर्ट रहने वाला, तो सपोर्ट हमारा अब पहले सपोर्ट कहा था 23,850 का सपोर्ट था, अभी 23,800 का सपोर्ट को उठा करके हम कहाँ जाएगा, अब ये सपोर्ट आ जाएगा हमारा यहाँ आ जाएगा 24,400 का। इसको हम मार्क कर लेते हैं डेली पे, ये 24,400 का ये सपोर्ट है डेली पे, इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। और एक शॉर्टर टाइम फ्रेम का जो है सपोर्ट निकल के आ रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, उसको भी हम मेंशन कर लेते हैं। वो कैसे निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है आपका 24,800 वाला। तो देखिए 2 सपोर्ट निकल के आ रहे हैं, तो किस सपोर्ट को माने, तो पहले तो हम 24,800 के सपोर्ट को ही मानेंगे। चलिए वीकली पे कैसा, पहले वीकली पे दिखा दूँ आपको। वीकली पे जो है आपका देखोगे कैंडल्स का फॉर्मेशन देखोगे तो आपका एक बुलिश कैंडल और अच्छी क्लोजिंग हुई है, बहुत बेस्ट क्लोजिंग हुई है, जो कि पिछले हाई के ऊपर के जाकर के मार्केट को क्लोज किया है, बहुत अच्छी क्लोजिंग। यही कैंडल आपकी कंटिन्यू करेगी, वीकली पे कंटिन्यू करती रहेगी। डेली पे आपको डिप मिलते रहेंगे, डिप मिलेंगे वो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, ना कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी। इंट्राडे में छोटे छोटे हो सकते हैं। आइए डेली पे समझते हैं। तो डेली पे कैंडल के फॉर्मेशन को भी अगर आप समझते हो तो एक बुलिश कैंडल है और ये बुलिश कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है, ये इनसाइड कैंडल है, इनसाइड कैंडल जो कि एक बड़ी कैंडल है और बड़ी के पास में एक छोटी कैंडल है, इनसाइड कैंडल बोलते हैं इसको। कैंडल का फॉर्मेशन से भी आपको समझा, एक इनसाइड कैंडल जो कि बहुत छोटी, यानी कि हमारा मार्केट फ्राइडे को कितने एक बहुत कम छोटी रेंज में काम काज किया, ठीक। ये मूवमेंट हुआ थर्सडे को और उसके बाद फ्राइडे को बहुत छोटी रेंज में काम काज किया है। तो मार्केट का साइन क्या है, मार्केट का साइन ऊपर का साइन है, बहुत अच्छा साइन, क्लियर। आइए लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 1 आवर पे टाइम फ्रेम पे देखो ये मूवमेंट हो चुका, ये किसके प्रीवियसली वेव के बेसिस पे ये करेक्शन के बाद में ये मूवमेंट हो गया। अब आपका ये करेक्शन हो गया, यहाँ से वेव स्टार्ट हुई है। अब देखो यहाँ से वेव स्टार्ट हुई है तो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे तो आपको सिंगल वेव नजर आ रही है, सिंगल वेव नजर आ रही है। ये करेक्ट करती है तो ये कितना करेक्ट करेगी, एक मिनिमम जो है कोई भी करेक्शन जो बनता है आपका मिनिमम 3 वेव का बनता है, करेक्शन मिनिमम 3 वेव का बनता है। उसके बाद में आपका कॉम्प्लेक्स करेक्शन बन सकता है, वो 5 वेव का बन सकता है, 7 स्विंग्स का हो सकता है और 9 स्विंग्स का हो सकता है और 11 स्विंग्स का हो सकता है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन बनता है, मिनिमम 3 करेक्शन का बनता है। इसमें आप देखोगे तो आपको यहाँ से एक सिंगल वेव नजर आ रही है, ये मिनिमम 3 वेव करेक्ट करेगी। 3 वेव के लिए सपोर्ट कौन सा रहने वाला, जब तक 24,800 के ऊपर तक मार्केट कोई भी करेक्शन देता है तो देन नेक्स्ट मूव को देखना है। कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक। पहला सपोर्ट तो हमारा 24,800 का ये है मेजर सपोर्ट, ठीक। फिर आपका दूसरा सपोर्ट जाता है, वो ये सपोर्ट निकल के आता है 24,600 वाला, यानी कि वीकली बेसिस पे जब तक 24,000 वीकली बेसिस पे 24,600 के ऊपर ही हम क्लोज करते रहेंगे तो मार्केट में डिप जो मिलेगा उसको एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करना। इस मार्केट में सेल करने की बिल्कुल भी गलती नहीं करनी। मेरे वैसे बाइंग और सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन सेल करने की, सेल साइड मिलेगा आपको तो छोटे छोटे मूवमेंट मिलेंगे, इंट्राडे के मूवमेंट मिलेंगे। वो किस तरीके से मिल सकते हैं अगर उसको समझे तो वो आपको ऐसे छोटे छोटे मिलेंगे कि आपका ये डाउन साइड आया है, ये करेक्टिव वेव है, तो ये इस टाइप के छोटे मूवमेंट मिल सकते हैं। तो लिमिटेड रखना, ठीक है। लंबे बड़े मूवमेंट मिलेंगे वो आपको बुल साइड में मिलेंगे। समझ रहे मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ। बड़े मूवमेंट क्योंकि हर टाइम फ्रेम पे आपका जो है वीकली और डेली इन सभी टाइम फ्रेम पे आपका मार्केट, इंडियन मार्केट जो है नया हाई के लिए रेडी है, न्यू हाई के लिए। न्यू हाई बनते हुए देखोगे आप इस मार्केट में, ठीक। तो
इसमें कोई भी ऐसी गलती मत करना कि शॉर्ट कर दे। हाँ, रिस्क लेना है तो लॉन्ग साइड में लेने की कोशिश करना। ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर तो इसमें सिंपल है। इसे डेली पे देखें तो डेली पे आपका सिंगल एक वेव है, आपका ये करेक्टिव वेव हो गया जो कि इस तरह का करेक्शन दिया, और इसके बाद में नेक्स्ट साइड वेव चलेगी। अब इसमें नेक्स्ट वेव चलेगी। इसको नंबरिंग करना चाहते हो, नंबरिंग कैसे कर सकते हो? आपको इसको फर्स्ट रख सकते हो, इसको 2 रख सकते हो, 3 रखोगे, ऐसे कर सकते हो। और 1 आवर पे आते हैं तो 1 आवर पे कैसे रहेगा? फिर देखो 1 आवर पे आपको इस पे एक वेव आपको ये मिल गया। आपको मेनली इस पे फोकस रखना है। इसका फिब लगा लेना। ये कहाँ तक करेक्ट करती है? शैलो करेक्ट करती थी, यहाँ तक करती है, डीप करेक्ट करती है। डीप करेक्ट करके वापस इस लेवल के ऊपर आ जाती है। तो बिल्कुल ये देखना मार्केट को, ज़्यादा कुछ सोचना समझना नहीं। एसेट की प्लेसमेंट आप याद रख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फ्रेश लर्निंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।